चंबा में कूल्हे की समस्या के कारण अपंगता का जीवन जीने को मजबूर लोगों के लिए खुशी की खबर है। चंबा मेडिकल कॉलेज में कूल्हे की समस्या के ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। इस बारे जानकारी देते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज के MBBS, MS ऑर्थो डॉक्टर मानिक सहगल ने बताया कि दिसंबर 2019 में चंबा मेडिकल कॉलेज कूल्हे की समस्या के ऑपरेशन की व्यवस्था आरंभ की गई थी, लेकिन जनवरी 2021 से कोरोना महामारी के चलते यह ऑपरेशन चंबा में बंद थे, जो एक बार फिर से आरंभ किए गए हैं, जिसके चलते चंबा में अब फिर से यह सुविधा आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि इसके तहत सोमवार को चंबा मेडिकल कॉलेज में 2 कूल्हे की समस्या के सफल ऑपरेशन किए गए। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन की सुविधा चंबा में शुरू होने से अब चंबा के लोगों को अपनी कूल्हे से जुड़ी समस्या के लिए जिला और हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। हमने कल ही 2 मरीजों का ऑपरेशन किया है। दोनों के जो कूल्हे थे वो खराब थे और हमने कल दोनों का ही एक ही दिन में रूटीन टाइमिंग से अंदर कल हमने एक ही दिन में 2 टोटल हिप रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक्स में इसको काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी सर्जरी माना गया है, क्योंकि इसके बाद जो मरीज़ को आराम मिलता है और जो उसकी ज़िंदगी जो अपंगता से जूझ रही थी, जो उससे उसको निजात मिलती है, और इसको काफ़ी अच्छी सर्जरी माना गया है। कल हम 2 ऐसे मरीज़ों को अपंगता से निजात दिलाने में हम सफल हुए हैं। एक मरीज़ यहाँ चंबा के लोकल ही थे, काफ़ी 8-9 महीने से उनको प्रॉब्लम थी, बट उनको यकीन नहीं बन रहा था ऑपरेशन कराने का। काफ़ी जगह से वो दिखा चुके थे बट वो ऑपरेशन नहीं करा रहे थे, बट जब उनको मालूम चला कि चंबा मेडिकल कॉलेज में इलाज है और जो सुविधाएँ मिल रही हैं, तो उन्होंने भी हमारे पास कल आके ऑपरेशन कराया। दूसरे मरीज़ थे वो कॉन्ट्रैक्ट में होमगार्ड लगे हुए हैं, BPL परिवार से संपर्क रखते हैं। हमारे पास वो फरवरी महीने में आए थे, जब हमने जनवरी के महीने में 1 महीने में हमने 3 रिप्लेसमेंट किए थे, तो वो मीडिया के सामने से आया था, तो उसको देखकर हमारे पास आए थे वो। तो उस टाइम पे उनके पास हिमकेयर का कार्ड नहीं था, तो फिर हमने इनको बोला कि आप कार्ड बनवाओ, उसमें इलाज हो जाएगा। फिर उन्होंने कार्ड बनवाया, उनका भी कल हमने ऑपरेशन किया है। वो जवान ही 40-42 साल का है, चलने में अक्षम होने के कारण उनका मोटापा भी काफ़ी बढ़ गया हुआ था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफ़ी हमें टाइम लगा। उनका भी ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है और दोनों ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक हमने कर डॉक्टर में ऐसा रहता है, क्योंकि ये एक नई जगह है, यहाँ ऐसे चीज़ें नहीं आई, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है ऑपरेशन से पहले भी। वो हम एनेस्थीसिया विभाग के साथ मिलके, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलके प्लान करते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि इसका जो सामान है वो भी लोकल नहीं आता, जो चूल्हे बनने का वो भी हमें दिल्ली से या कई बार चंडीगढ़ से मंगवाना पड़ता है। तो पूरी सुनियोजित प्लानिंग होती है हमारी, उसी के अनुसार हम इसको करते हैं। ऑपरेशन अगर ठीक ठाक हो जाए तो मरीज़ 3-4 हफ्ते के बाद बिल्कुल दर्द फ्री और अपंगता के बिना चलना फिरना शुरू हो जाता है। निसंदेह आपने ये काम अकेले नहीं किया होगा, पूरी आपकी टीम रही होगी। टीम में कौन कौन उस समय मौजूद था? ये मेरी टीम का ही सहयोग है, उनकी ही मोटिवेशन है, जिसकी वजह से हम ये फैसिलिटी चंबा के लोगों को दे पा रहे हैं। हम शुरू से ही चाहते हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बना है तो लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, खास करके चंबा के लोगों को जो कि काफ़ी सदियों तक अपनी हेल्थ के रिलेशन में उनको बहुत ज़्यादा जोखिम में आना पड़ता है। जो हमारे तीसा से हैं, पांगी से, इंटीरियर से लोग हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित होता है हमारा मेडिकल कॉलेज। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे हाथों से कोई मरीज़ रेफर होकर आगे ना जाए। जो हमने सीखा है या जो हमें करना आता है, हम वो यहाँ पे उनको पूरी की पूरी फैसिलिटी दी जाए। और निःशर्त हमारा जो सर्जिकल ऑर्थो का डिपार्टमेंट है, अकेले हमारा काम नहीं चलता, इसमें एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान है। वो ही हमें मोटिवेट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप करो, काम करो, तो हम करते हैं। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर परवेज तनेजा, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सलोनी सूद हैं, फिर उनके सीनियर रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर सुनील हैं। ये 3 लोग एनेस्थीसिया में हैं। ये ऑर्थो के अलावा बाकी सारा काम भी देखते हैं, कोविड का काम भी देखते हैं, सर्जरी भी, गायनी भी देखते हैं। और इनका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि इन्होंने कल 2 केस जो कराए, हमने 2 किए बट इन्होंने भी करवाए, साथ में 2 इंड्यूस कराए। इन केसों की कामयाबी में उनका भी पूरा योगदान है। इसमें मैं हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डॉक्टर रमेश भारती, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने हमेशा ही हमें सपोर्ट किया है, हमेशा ही हमें मोटिवेट किया है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, जब कुछ भी हुआ है, उन्होंने कभी भी हमें उस चीज़ से मना नहीं किया है। तो डॉक्टर भारती का उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उसकी वजह से हम ये ऑपरेशन कर पाए हैं। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर
देवेंद्र मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, वो भी कोई भी चीज़ के लिए हम जाते हैं, आपको मालूम है प्रशासनिक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कोई भी चीज़ के लिए हम जाते हैं तो बिल्कुल हमारा सपोर्ट करते हैं। हमारे विभाग अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर राकेश शर्मा को आप सब जानते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड फिगर हैं, उनका आशीर्वाद रहा है। पूरा पूरा औरतों का डिपार्टमेंट, हमारा स्टाफ नर्सिस हैं जो दिन रात यहाँ ड्यूटी देती हैं, जो यहाँ मरीजों की देखभाल करती हैं, जो नर्सिंग केयर करते हैं। हमारे क्लास 4 हैं जो मरीजों के आवाजाही में मदद करते हैं। फिर हमारे OTAs हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो ब्लड बैंक है हमारा पैथोलॉजी विभाग का, क्योंकि इन ऑपरेशंस में हमें ब्लड की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें कभी भी उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन विभाग, क्योंकि जो हमारे मरीज़ होते हैं मोस्टली बुजुर्ग होते हैं, कुछ इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर पंकज के अंडर जो मेडिसिन डिपार्टमेंट चल रहा है, डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर वरुण जायसवाल हैं, डॉक्टर गगनदीप आचार्य हैं और डॉक्टर रोमन जलानी है। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। किसी भी टाइम हम फ़ोन करते हैं उनको कि देखो हमारे मरीज़ को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उसी टाइम खुद पहुँचते हैं। सर्जरी विभाग है, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। माइक्रो डिपार्टमेंट है, पैथो डिपार्टमेंट है, रेडियो डायग्नोसिस का डिपार्टमेंट है। हमें कई बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट में चूल्हे बदलने नहीं होते तो हमें साइज़ देखना होता है, तो हम रेडियो में हैं। हमारे डॉक्टर दित्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना है, उनका हमें योगदान रहा है। बाकी जो कल सर्जरी में जो लोग शामिल थे, मैं अगर आप समय दें तो मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ और वो उनका नाम और श्रेय उनको भी जाना चाहिए। जरूर सर। कल जो हमारे सफाई कर्मचारी अशोक जी थे, जिन्होंने दोनों ऑपरेशन के दौरान अपना कार्य किया है। क्लास 4 दिनेश जी हैं, चरण सिंह जी थे। स्टाफ नर्सिस जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सिस्टर अंजना जी, सिस्टर नूतन जी, सिस्टर दीपा और सिस्टर प्रियंका जी थे। हमारे OTA रमेश ठाकुर जी, कमल जी, दर्पण, शीतल जो कल थे, और मैं जो मेरे साथ ऑपरेशन में अंदर शामिल थे, जो मेरे असिस्टेंट डॉक्टर सर्वेश सिंह जो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर संतुष्ट, ये दोनों लोग मेरे साथ ऑपरेशन में थे। हमने कल ये दोनों ऑपरेशन। सर इससे पहले ये यहाँ पर कितने ऑपरेशन हुए हैं और कल कितने टाइम बाद आपने जो है ये 2 ऑपरेशन किए? ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी जब हम 2019 में सरकार के माध्यम से कमीशन के थ्रू जहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज में आए थे, तभी से मेरे मन में था कि यहाँ आके हमने वो सारी सर्जरीज करनी है जो हम टांडा में करते हैं। तो ये जो हमने सर्जरी जो की थी दिसंबर 2019 में सबसे पहली बार की थी, फिर 2020 में की इसको। कम से कम हम THR के टोटल 15 केस कर चुके हैं। आखिरी बार जो हमने किया था जनवरी के महीने में, हमने 3 ऑपरेशन किए पूरे महीने में। उसके बाद फिर जो कोविड की 3rd वेव आ गई थी, क्योंकि यहाँ चंबा में स्टाफ कम है, तो फिर हम सब लोगों को कोविड में सेवाएं देनी शुरू हो गई थी एनेस्थीसिया वाले में। तो फिर 8-6-7 महीने से ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन हम नहीं कर पाए थे। अभी जब थोड़ा सा प्रकोप कम हुआ है, और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोविड एक प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह है, बट उसके साथ जो लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। ये लोग 8 महीने तक इनको इंतज़ार करना पड़ा था ऑपरेशन के लिए। फिर जैसे ही हमें हमारा OT मिला, प्रिंसिपल सर ने हमारा OT रेडी करा के दिया, हमारे एनेस्थीसिया वालों ने सपोर्ट किया, तो जैसे ही हमें OT मिला इनसे रिक्वेस्ट की और हमने कहा कि हम क्यों ना एक ही दिन में 2 कर दें, ताकि क्योंकि हमारे पास OT के डेज कम होते हैं। तो कल हमने फिर दोनों ऑपरेशन हमने किए। कितना टाइम लगा सर दोनों ऑपरेशन? हमें पहला केस हमें 11 बजे मिल गया था, 1 बजे हम फ्री हो गए थे। उसके बाद दूसरा केस हमने 2 बजे शुरू किया, 4 बजे हम फ्री हो गए। रात को हमारे डॉक्टर साहब थे, वो पेशेंट्स के पास ही रुके, क्योंकि 2 बड़े ऑपरेशन हुए। डॉक्टर सर्वेश सिंह थे, वो रात को यहीं रुके, पेशेंट के पास ही रुके कि कोई प्रॉब्लम हो तो। डॉक्टर साहब, अव्यवस्थाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो इसके कारण लोग भी मेडिकल कॉलेज आकर उपचार करवाने से परहेज करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक चीज़, ये आप मुझे मौका दिया, आपने सवाल पूछा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टर है, जो भी फैकल्टी है, जो काम कर रही है, वो आपको समझना चाहिए कि कितनी ही मुश्किल जगह में है, कितनी ही मुश्किल सर्कमस्टांसिस में है। हमारे पास स्टाफ की शुरू से ही कमी रही है, आप जानते हो, मीडिया वाले जानते हो, स्टाफ की शुरू से कमी रही है, और लोगों को डॉक्टर्स के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका मरीज कभी खराब हो। ये चीज़ जो चीज़ सीखी है, मैं जो चीज़ समझता हूँ, हम लोग हमेशा अपने अच्छे विल से ही काम करते हैं, और हम लोगों को बड़ी खुशी होती है जब हमारा मरीज ठीक होके जाता है। अब जो सेवाएं और सहूलताओं का रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप देखो कि पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट को एक ही मेडिकल कॉलेज है जो देख रहा है, एक ही स्पेशलिस्ट सेंटर है। आप चाहे मेडिसिन देख लो, गायनी देख लो, सर्जरी देख लो, ऑर्थो देख लो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको स्पेशलिस्ट सिर्फ चंबा में ही मिलेंगे, और वो भी बहुत ही कम नंबर में है। और लोगों को मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुझे मोटिवेशन जो मिलती है, मुझे मोटिवेशन अपने मरीजों से मिलती है। जब वो खुश होकर जाते हैं, जब वो रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छा काम करना चाहता हूँ।
तो यही मेरे जो साथ के कोलीग्स हैं उनकी भी यही सोच है। तो अगर हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम जरूर अच्छा काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और लोगों को विश्वास करना चाहिए, डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हम अपने घरों से काफ़ी दूर हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, यहाँ बैठ के हम लोगों के लिए सेवा ही कर रहे हैं, उनका काम ही कर रहे हैं। तो कभी कभार देखो, हर चीज़ में सबसे कभी भी किसी से भी गलती हो सकती है, ये एक ह्यूमन है, कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो कभी कभार कुछ चीज़ें हमें अनदेखा कर देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान है, कभी किसी से भी गलती हो जाए। तो लोगों को सपोर्ट डॉक्टर से पूरा करना चाहिए, विश्वास पूरा करना चाहिए। और सरकार लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, जो कमियां हैं उसको पूरी करने में हम सब इकट्ठे काम करेंगे तो कमियां पूरी हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।